और खबरों की शुरुआत करते हैं चुनावी रण से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ कि क्या कांग्रेस से पहले आएगी बीजेपी की सूची। जी हां, ये सवाल अब खड़ा हो रहा क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीजेपी में 115 नामों की सूची को हरी झंडी दे दी गई है और इनमें अधिकांश चर्चित और वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि कुछ नामों पर अगर गौर करेंगे तो चौंकाने वाले भी वो हो सकते हैं। एक गोपनीय सर्वे के जरिए ये नाम सामने आए हैं। वसुंधरा राजे के स्तर पर नामों की स्क्रूटनी हुई और सीएम ने गौरव यात्रा में भी नेताओं की हकीकत जानी थी। हालांकि पार्टी का संसदीय बोर्ड अंतिम सूची जारी करेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ब्रेक कर रहा है कि 115 नामों की सूची तैयार कर ली गई है, बस इसे जारी करने की देरी है। आज भी जब बैठकें हुई तो उसमें इस पर चर्चा की गई और हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से ऐश्वर्य जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य से समझते हैं, ऐश्वर्य क्या वाकई में 115 नाम तय कर लिए गए हैं, बस ऐलान बाकी है? देखिए 115 नाम जो है उनकी स्क्रूटनिंग हो गई है और लगभग तय होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर भी जानकारी जुटाई है। तो 3 स्तर के सर्वे हुए। अमित शाह अपना सर्वे अलग कर चुके हैं, तो बीजेपी ने भी अपना सर्वे किया है। मुख्यमंत्री ने अपना पूरा सर्वे तो किया ही है और राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान कई नाम ऐसे सामने आए हैं, मुख्यमंत्री के सामने ऐसे नाम आए हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री ने मानस भी बना लिया है। हालांकि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए किसे नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर एक पूरी लिस्ट बना ली है। जिस तरीके से विश्वसनीय सूत्रों के लिहाज से खबर मिल रही है, खबर यही है कि पहली लिस्ट जो है वो हो सकता है कि कांग्रेस से पहले आ जाए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा ने भी कुछ दिनों पहले यह खबर भी चलाई थी कि टिकट भी कई काटे जाएंगे और लिस्ट भी गोपनीय तरीके से तैयार हो रही है। जिताऊ चेहरे कौन है, और वही जो खबर थी वो खबर आज अपडेट होकर यही आई है कि चलिए ऐश्वर्य, योगेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिलेक्शन है ये कैसा रहा, जो सर्वे की बात कही जा रही है। योगेश ये बताइए, कहा जा रहा था कि 7 सवालों की एक सूची तैयार की गई है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए और ये गोपनीय सर्वे की बात भी कही जा रही है। पैरामीटर क्या अपनाया गया है इन 115 नामों को अगर देखा जाए तो? देखिए सुषमा, राजनीति के अंदर चुनाव में पहला पैरामीटर होता है विनेबिलिटी, जिताऊ चेहरा, और वही अंतिम मापदंड भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए होता है कि कौन सा चेहरा जीता हुआ है। जो पहली सूची की हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो उन नेताओं की सूची है जिनको लेकर कोई शक और शुबा नहीं है, जिनके नाम को लेकर इस सूची में कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्रमुख चेहरों के टिकट कट रहे हैं तो कुछ चेहरों के सीटों की शिफ्टिंग भी सामने आ रही। बहुत चौंकाने वाली लिस्ट होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 चरणों के अंदर ये तमाम सर्वे का काम किया था और इसके साथ ही अमित शाह का सर्वे था, वसुंधरा राजे का सर्वे था और पार्टी का भी सर्वे हुआ था। और एक तरह से कहा जाए तो एक सीट पर 3-3, 4-4 नामों के बाद उनका सर्वे कराकर, उन नामों पर सर्वे कराकर स्क्रूटनिंग करने के बाद ये तमाम बातें सामने आई थी। पहली सूची में वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया और तमाम वो प्रमुख चेहरे मंत्रिमंडल में भी हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़, यूनुस खान, अरुण चतुर्वेदी, तमाम चेहरे जो बड़े चेहरे उनके नाम आने की बात की जा रही है। इसके साथ ही वो प्रोमिनेंट सीट भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा से घट रही है, जहां पर ये लगता है कि ये पहली सूची में नाम आएगा इन सीटों का, और यहाँ से बीजेपी एक सशक्त पार्टी के तौर पर पिछले कुछ चुनाव में रही है। अच्छा योगेश, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे कि कई ऐसी सीट्स थी जहां पर कई दिग्गज जो थे वो चुनाव जीते तो जरूर थे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, अंतर बहुत कम था। तो क्या फोकस में उन सीटों को पहले रखा गया है? देखिए सुषमा, ये बात सही है, लेकिन कई सीटें ऐसी रही सुषमा पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में गैप बहुत रहा। 40,000 की, 50,000 की, 35,000, 60,000, तो एक बड़ा गैप रहा। तो अब बीजेपी के लिए भी सोचने की बात थी कि क्योंकि लहर बहुत प्रचंड थी, बिल्कुल, अब वो लहर वैसी बात हमें पूरी तौर पर राजस्थान में नजर नहीं आ रही जिसकी हम दावा कर सके कि अभी लहर चल रही है। लेकिन बीते चुनाव में जो लहर थी, उस लहर में जितने अधिक वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, वो वाकई में अब उनकी स्क्रूटनी करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर्वे में वो चेहरे अब चुनाव लूज करते हुए नजर आते हैं। भले ही पिछले चुनाव में उन्होंने 40,000, 50,000 से जीत दर्ज की, लेकिन इस आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उनके अंदर जो सर्वे है उसके अनुसार
वो चेहरे लूज करते हुए नजर आ रहे हैं या कहीं कि उनकी परफॉर्मेंस सी कैटेगरी के अंदर आई है। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो विधानसभा वार जब ये यात्रा आगे बढ़ी थी तो हमारे सहयोगी ऐश्वर्य वहां पर थे। ऐश्वर्य, ये एक हिंट मंच से दिया जा रहा था सीएम की तरफ से कि उनके चहेते कौन है, वो किसको चाहते हैं चुनाव मैदान में उतारने के लिए, लेकिन अमित शाह की भी एक कोशिश की गई, उनका भी एक सर्वे था, कई स्तर पर थे, लेकिन अब मैनेज कैसे किया जा रहा है इन 115 नामों को लेकर, मैनेजमेंट कैसे? देखिए, एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के सामने कई लोग नारेबाजी करते हुए आते थे, बड़ी भीड़ भी दिखाते थे कि ये भीड़ हम लेकर आए हैं और भीड़ के जरिए और पोस्टर्स के जरिए अपना दावा जताते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्टेज से ये बात कह दी कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग हैं, आप सब लोगों का जो जो अपने लिहाज से दावेदारी जता रहे हैं, मैं सर्वे में नाम डालूंगी, मैं देखूंगी, लेकिन सर्वे में जो टॉप पर होगा, हमारी पार्टी जिसे फाइनल करेगी उसे ही टिकट मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पैरेलल रोजाना एक मीटिंग लेती थी और मीटिंग के जरिए उस क्षेत्र के जिताऊ लोगों की भी जानकारी लगातार ले लेती थी, जिसकी कि पहले मुख्यमंत्री के पास जानकारी आ चुकी थी, इससे पहले के सर्वे में भी मुख्यमंत्री के पास जानकारी आ चुकी थी। सुषमा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए कि 115 नामों की सूची की जो चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसे अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। अब 115 नामों में ये कहा जा रहा है कि कई दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है, लेकिन कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, जिनका पत्ता साफ हो सकता है, तो कई सीटों पर चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है।